हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाली सीरीज का हम लोग 5वां सीजन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग का एपिसोड नंबर रहेगा चौथा। दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा पे जाके उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, बड़े गुलाम अली किससे संबंधित थे? बड़े गुलाम अली की बात करें दोस्तों तो ये पटियाला घराना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको जो है 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है। बड़े गुलाम अली खान को क्या कहा जाता है? तो 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये पटियाला घराना से संबंधित है। आगे देख लेते हैं आगरा घराना। आगरा घराना की बात करें तो उस्ताद फयाज से संबंधित है। ठीक है, मेवाती घराना की बात करें तो पंडित जसराज जी इसी घराने से थे। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। किराना घराना की बात करें दोस्तों तो अब्दुल करीम खान ये जो है किराने घराना के संस्थापक है। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और सवाई गंधर्व और प्रभा अन्य जो की बात करें दोस्तों तो ये सारे के सारे किराने घराना से संबंधित है। इनको वह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस राज्य का लोक नृत्य है। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो नाटी हो जाएगा, छम हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, थाली और धमान। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो है खेल नृत्य है थोड़ा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो कजरी हो जाएगा, उसके बाद चारकुला हो जाएगा, उसके बाद नटवरी नृत्य हो जाएगा। और नटवरी नृत्य की बात करें दोस्तों ये कथक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ख्याल भी ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो पिंडवानी की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। साथ ही साथ पंथी और राउत ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो 13 ताली, साथ ही साथ कलबेलिया, घूमर, गैर और गीदड़, ये सारे के सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेर वाली सीरीज का यहाँ पे रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग गौरव स्टडी अड्डा से जुड़ना न भूलें। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा की बात करें दोस्तों, एक तरफ दिया हुआ है वादक और दूसरे तरफ दिया हुआ है वाद्य यंत्र। तो सारंगी वादक की बात करें दोस्तों तो कौन कौन बजाते हैं? प्रमुख इसमें कौन है? तो पंडित राम नारायण जी से संबंधित है सारंगी वादन। साथ ही साथ उस्ताद सवरी खान जी संबंधित है सारंगी वादन से। ठीक है, सरोद वादन की बात करें दोस्तों तो अलाउद्दीन, साथ ही साथ अमजद अली खान, साथ ही साथ अली अकबर और राजीव तारानाथ भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे सरोद वादक हैं, ध्यान रखेंगे। वीणा वादन की बात करें तो मोहन विश्व मोहन भट्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ एस बालचंद्रन भी जो है वीणा वादक है, ध्यान रखेंगे। ये दो लोग इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बांसुरी वादन की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा बांसुरी वादन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया रहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया कितने इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पन्नेलाल घोष की बात करें, ये भी बांसुरी वादन है। उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी की बात करें, ये भी जो है बांसुरी वादन है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा संबंधित है दोस्तों भारत रत्न से। तो भारत रत्न की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1900 एक मिनट दोस्तों, भारत रत्न की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। पहला हो जाएगा राजगोपालाचारी, दूसरा राधा कृष्ण, तीसरा हो जाएगा सीवी रमन। साथ ही साथ बात करते हैं मरणोपरांत किसको दिया गया था पहली बार? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था 1966 ईस्वी में। पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो इंदिरा गांधी जी को दिया गया था 1971 ईस्वी में। और 1978 ईस्वी में ये बंद हो गया था भारत रत्न देना। ठीक है, उसके बाद जब शुरू होता है तो मदर टेरेसा को दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बार दूसरी बार जो शुरुआत जब होती है तो इनको पहली बार पुरस्कार मिलता है मदर टेरेसा जी को, ध्यान रखेंगे। 1998 की बात करें दोस्तों तो सुबा लक्ष्मी जी को
मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ 1999 की बात करें तो पंडित रविशंकर जी को मिलता है, जो सितार वादन से संबंधित है। इन्होंने पहली भारत में ग्रैमी अवार्ड जीता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहले भारतीय थे। 2001 की बात करें तो लता मंगेशकर जी को भिंडी बाजार घराना से संबंधित है, इनको जो है भारत रत्न मिला था। साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान, माफ़ी चाहेंगे, बिस्मिल्ला खान की बात करें दोस्तों केवल, ये शहनाई वादन से संबंधित है, इनको भी जो है 2001 में भारत रत्न दिया गया था। 2025-24 की बात करें दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह गए, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा हो जाएगा पीवी नरसिंहा और पांचवा हो जाएगा MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और इसका PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको बिल्कुल फ्री में आपको PDF इसका मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां देख लेते हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार की बात करें तो अट्टुकल पोंगम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। मकर बिलक्कू, कल्पथी रथ और ओणम जो है केरल का त्यौहार है। साथ ही साथ कर्नाटक के त्यौहार की बात करें तो कंबाला, नाडा हब्बा, ये जो है कर्नाटक के त्यौहार है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो थाई पुसम कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू की बात करें तो तमिलनाडु का है, और चिथराई की बात करें दोस्तों ये भी आपका तमिलनाडु का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6वां। प्रश्न संख्या 6वां है दोस्तों, कुंभ मेला से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कुंभ मेला की बात करें तो 4 स्थानों पर लगता है। पहला लगता है हरिद्वार में। हरिद्वार की बात करें दोस्तों तो गंगा नदी पर लगता है, ठीक है। नासिक जो गोदावरी नदी पर संगम लगता है, ठीक है। उज्जैन की बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे, और प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो गंगा यमुना सरस्वती के तट पे जो है ये चारों के चारों कुंभ लगते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7वां। पैरा ओलंपिक खेल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में होता है इटली के रोम में, ठीक है। भारत में पहली बार भाग लिया था कब, 1968 ईस्वी में, ठीक है। इसमें जो है कोई पदक नहीं आया था, और ये कहाँ हुआ था तो तेल अबीब में हुआ था, जो इजराइल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद भारत जो है 1972 ईस्वी में भाग लेता है, और मुरलीकांत पाटेकर जी के द्वारा की बात करें तो ये तैराकी में इन्होंने अपना गोल्ड जीता था। ये किससे संबंधित है, ये जो है तैराकी से संबंधित है, और 2025 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देख लेते हैं 2024 में पैरा ओलंपिक का क्रम था 17वां, ठीक है। और भारत का रैंक कितना था, तो भारत का रैंक 8वां था। इसमें जो है 7 गोल्ड जीता था, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक, कुल जो है 29 पदक इन्होंने जीता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ वहाँ का चित्रकला दिया हुआ है। तो मधुबनी पेंटिंग की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे मनाया जाता है या किया जाता है मधुबनी पेंटिंग, तो बिहार का जो है प्रसिद्ध जो है चित्रकला है, ठीक है। बाघ चित्रकला की बात करें तो मध्य प्रदेश का है। फाड़ चित्रकला राजस्थान का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वर्ली चित्रकला की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। तंजौर चित्रकला की बात करें तो ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। थांगा कला की बात करें दोस्तों तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9वां। अंटार्कटिका की बात करें दोस्तों तो इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। इसको जो है अंटार्कटिका को जो है वैज्ञानिकों को समर्पित है, किसके लिए, महाद्वीप है, ठीक है। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है अंटार्कटिका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, अनुसंधान शोध कारखाना है, या कह सकते हैं अनुसंधान यहाँ पे किया जाता है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट विल्सन मैसिफ है। भारत के 3 अनुसंधान शोध केंद्र स्थापित है दोस्तों। पहला दक्षिणी गंगोत्री, ये स्थापित कब हुआ था, तो 1983 ईस्वी में, और इस टाइम जो है ये नष्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा है मैत्री, जो 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और तीसरा है भारती, जो 2012 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में ही दोस्तों एक रॉस सागर है दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्र क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10वां बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। तो इनको जो है 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 1991 में वो भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं,
और 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने 10 वर्षों तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, 2008 में 123 समझौता हुआ था, किसके बीच में हुआ था? भारत और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? चेंजिंग इंडिया है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाला सीरीज का यहीं पर रिविजन कराया जाता है, तो इसलिए गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें दोस्तों तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें दोस्तों तो 21 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाया जाता है। और 17 जून की बात करें तो मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 17 जून वाला। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसरो की बात करते हैं दोस्तों। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण जी है, ध्यान रखेंगे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई हुआ करते थे। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद की बात करें जिसे हम लोग CSIR कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में होता है। इसका जो है हेड खुद प्रधानमंत्री मोदी होते हैं या PM होते हैं भारत के। और इसके महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थाम्बी जी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। DRDO की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष समीर कामत जी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर की बात करें दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों, भारत के कुल विश्व धरोहर की बात करें तो कुल कितने हैं? तो कुल जो है 43 है, जिसमें प्राकृतिक कितनी है दोस्तों? तो प्राकृतिक है आपका 35, 7 सांस्कृतिक है और 1 मिश्रित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 43वां कौन सा है दोस्तों? तो मोइतम है, जो असम में है, जो हाल ही में ये जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ 42वां कौन सा था? वेलेश्वर है, वो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 41वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो शांति निकेतन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और 40वां की बात करें विश्व धरोहर तो धौलीवीरा है, जो गुजरात में स्थित है। और 39वां बात करें दोस्तों तो रामप्पा मंदिर की बात करें तेलंगाना में स्थित है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा 39, 40, 41, 42 और 43 नंबर वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14। जेम्स प्रिंसेप की बात करें दोस्तों तो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख इन्होंने पढ़ा था। ठीक है, राखादास बनर्जी की बात करें, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। प्रश्न संख्या 15। हंटर आयोग की बात करें तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित है। शाही आयोग की बात करें तो RBI की स्थापना इसी के तहत होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं दोस्तों तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो 1773 ईस्वी में आता है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 ईस्वी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 17। अभिनव भारत की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा? तो VD सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे या किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाला सीरीज का यहीं पे रिवीजन कराया जाता है। और इसका PDF चाहिए तो फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक डाउनलोड में जुड़ जाइएगा और वहाँ से आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है। कब होता है? तो 1885 ईस्वी में होता है। इसका अध्यक्ष कौन थे? जो WC बनर्जी हुआ करते थे। दूसरा अधिवेशन कब होता है? तो कलकत्ता में होता है 1886 ईस्वी में। किसके द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। तीसरा अधिवेशन की बात करें तो मद्रास में होता है 1878 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। साथ ही साथ चौथा अधिवेशन की बात करें तो इलाहाबाद में होता है 1888 ईस्वी में और अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दोस्तों देखिए, बहुत से प्रश्न नहीं लिखा गया है क्योंकि दोस्तों 7 फेर वाले सीरीज के पहले, दूसरे और तीसरे में जो है प्रश्न सर रिवीजन रिपीट करा दिए, इसलिए इसको हम लोग नहीं नोट किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।